मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। अब आगे के कथा प्रसंग में चलते हैं। सुरन कही निज विपति सब, असुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मुहि, बिहसी कह्यो असमार। कामदेव के पास सब विनती करने गए, देवतागण की शंभु की समाधि तोड़ने के अनुरोध लेकर। तो कामदेव ने सोचा कि अगर शिव का विरोध मैं करता हूँ तो फिर मेरा बचना मुश्किल हो जाएगा, मेरी फिर कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। फिर भी देवताओं से उसने कहा कि भाई मैं आपका काम अवश्य करूँगा, कि श्रुति और वेद और इसमें उपनिषदों में कहा गया है कि सबसे बड़ा उपकार है, दूसरों का अगर उपकार कर दो तो उससे बड़ा कोई कार्य, परम कार्य नहीं हो सकता। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो दूसरे के लिए अपने प्राण त्याग देता है दूसरे के हित में, संत तक उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कही चले वो सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। ऐसा करके सबको प्रणाम करके और फूलों का धनुष लेकर जो कामदेव है वो चल पड़ा शिव की ओर। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। चलते समय उसने विचार किया मन में कि शंकर जी का द्रोह करके, उनसे दुश्मनी करके, शत्रुता करके मेरा मरना तो तय है, मेरा मरना निश्चित ही है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, अनिज वश कीन्ह सकल संसारा। उसके बाद उसने अपनी माया शुरू कर दी, सारे विश्व को, सारे संसार को अपने वश में कर लिया। कि कोप्यव जब ही बारी चर के तू, छल क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। जब वो प्रकोप हुआ उसका, कामदेव का, तो क्षण भर में सारे श्रुति और वेद जो भी उपनिषद जो भी थे, उनकी मान्यताएं सब एकदम तुरंत तत्क्षण खत्म हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचर्य, धैर्य, ज्ञान विज्ञान सब कुछ एकदम जैसे लुप्त सा हो गया उसके प्रकोप से। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। सदाचार, अच्छे आचरण, जप तप जोग वैराग्य, विवेक ज्ञान सब जैसे उसके डर से कहीं पलायन कर गए, भाग गए। भाग्य विवेक सहाय सहित सुभट, संजुग महिपुरे मुरे। असद ग्रंथ पर्वत कंदरहि, महु जाई तेहि अवसर दुरे।
होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरु परा, अदुई माथ के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनुसर धरा। धर्म विवेक सब नष्ट हो गए, सब जैसे लुप्त हो गए। सदग्रंथ जैसे कहीं कंदराओं में गुफाओं में छुप गए। लोग सोचने लगे कि भगवान जाने क्या होने वाला है, ये सब इतना अचानक जो परिवर्तन आ गया। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस काम, नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। चर अचर सजीव जितने सब हैं, उन लोगों ने अपनी मर्यादाएं त्याग दी कामदेव के प्रकोप से। और सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। सब उसके प्रकोप में आ गए। लताएं शाखाएं जो है लताओं से लिपट रही हैं। इस तरह से एक नया ही वहां पर सृष्टि हो गई। जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। जहाँ ये स्थिति जड़ जीवों की हो, जड़ की हो, तो चेतन की बात तो कही नहीं सकते कि चेतन किस स्थिति में होंगे। ऐसे में अब पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बश समय विसारी। जलचर थलचर नभचर पक्षी वगैरह सभी उसके प्रकोप में, उसके प्रभाव में आ गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिन नहीं अवलोकहीं को का। सब जैसे दृष्टिहीन हो गए, जैसे बुद्धिहीन हो गए, और कुछ सोचने विचारने की शक्ति खो बैठे। चकई और चकवा जो रात्रि को मिलते थे, वो अब दिन में भी मिलने लगे। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। देव दानव नर किन्नर प्रेत पिशाच भूत, सब में उनकी माया, वो जो माया है, व्याप गई। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। अब इनकी दशा मैंने इसलिए विस्तार से नहीं कही कि ये तो काम के दास हैं सभी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। जोगी विरक्त जो माने सब कुछ जो त्याग चुके हैं, महामुनि है, वो भी उसके प्रकोप में आ गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरही की को कहे, देखहि चराचर नारी मय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब, अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। सब कुछ परिवर्तित हो गया, सब कुछ अनियंत्रित हो गया। जो नियंत्रण में थे, जो धर्म और इसको मानकर चलते थे नियमों को, वो सब नियम गए। और जब ऐसी स्थिति जड़ इनकी थी, तो नर की स्थिति क्या कहें। अब सब चराचर जो है नारी में देखने लगे जग को, जो ब्रह्ममय देखते थे। अबला पूरे विश्व को पुरुष में देख रहे हैं, अब पुरुष सब इसको नारी के रूप में देख रहे हैं। दो ही दंड, दो घड़ी में ही ये कौतुक, ये खेल कर डाला कामदेव ने कि सभी पूरा ये जो है उसके बसवर्ती हो गए, और काम में ही उसके ही प्रभाव में पूरी तरह से डूब गए।
धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अजे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महु। कोई किसी का अपने ऊपर धैर्य नहीं रहा और सबके मन पर जो है मनसिज जो है कामदेव का नियंत्रण हो गया। केवल उस समय वही बचे जिसको रघुवीर राम भगवान राम ने जिसकी रक्षा की, वही उस समय इस विपत्ति से काम के प्रभाव से बच सके। उभय घरी अस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पही गए। 2 घड़ी तक ते खेल सब पूरा विश्व को अपने मुट्ठी में करके अपने बसवर्ती करके अब वो शिव जी की तरफ चला कामदेव। असि वही बिलो की ससंख्य मारू भयऊ जथा भीति सब संसारू। शिव जी को देख करके सशंकित हो गया कामदेव और तब तक जो है संसार भी नियंत्रित जैसा का तैसा हो गया। और भय तुरत सब जीव सुखारे जिमी मद उतरी गए मतवारे। सारे जीव भी सुखी हो गए काम के बंधन से मुक्त होकर, उस तरह से जैसे नशा उतर जाने पर जो नशा करने वाला है वो खुश हो जाता है। सब ही देखी मदन भय माना रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। शंकर जी को देख करके वो डर गया कामदेव कि भाई ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं, ये बैरागी हैं तो क्या हुआ, ओ बहुत भयंकर ये हैं। भयभीत हो गया वो। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरण उठानी मन रचसी उपाय। अब सोच रहा है कि लौट तो मैं सकता नहीं हूँ, देवताओं को वचन दे दिया है तो अब ठीक है जो भी हो, मरना है तो मरेंगे, मगर जिसलिए मैं आया हूँ वो काम तो मैं करके जाऊंगा। प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु साजिम विराजा। तुरंत उसने वहां बसंत ऋतु पैदा कर दी और सब जो नए नए फूल और पत्ते लेकर के जो तरु हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो वहां पर फूल पल्लवित कुसुमित हो गई। और बन उपवन वापी का तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। पूरा वन विपिन सब जितना है, वापी कुआं तालाब तड़ाग सबको सुशोभित कर दिया उसने। सब में एकदम बसंत और इसकी सुषमा आ गई। और जहाँ तहाँ जनु मगत अनुरागा देखी सुर देखी मुयहु मन मन सिज जागा। लग रहा था कि जैसे सभी जगह जैसे प्रेम उमड़ रहा हो। ये इस तरह जैसे जो मुर्दा है, जो शव है, तो उसके मन में भी माने कामदेव जो है वो काम की भावना जग उठे, इस तरह का उसने वहां पर रचना जो है रच दी कामदेव ने। जा गई मनोभव मुयहु मन बन सुभगता न पर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिक से सरनी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस
रव करी गान नाचहि अपछरा। एकदम बसंत बहार सी ला दी, शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी, और जो सरोवर थे उसमें पुष्प, कमल पुष्प खिल गए, उस पर भंवरे गुंजार करने लगे। हंस, कोयल और सारस दूसरे पक्षी जो हैं वहां विहार करने लगे, और अप्सराएं नृत्य करने लगी वहां पर। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यउ सेन समेत। चली न आचल समाधि शिव, कोप्यउ हृदय निकेत। अब सारा उपाय जितने सब दलबल लेकर के गया था कामदेव, सब उपाय करके हार गया। बसंत बना दी, लोगों में काम भावना जगा दी, और एकदम ऐसा रचना रच दी कि जिससे शिव की समाधि कम से कम विचलित हो, समाधि टूटे। मगर नहीं, जब टूटी समाधि तो कामदेव क्रोधित हो गया कि मेरी तो यहाँ कोई कुछ भी ना चली, कुछ बस ना चला। देख रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़ऊ मदन मन माखा। अब बगल में पास ही कोई वृक्ष था, उसकी एक शाखा देख करके वहां वो चढ़ करके बैठ गया कामदेव। अछाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। तीक्ष्ण बाण जो है उसने वहां से पुष्प वाले धनुष से छोड़े, और जाकर सीधे शंभु शिव जी के उर में लगे, और उनकी समाधि जग गई, टूट गई समाधि। सौरभ पल भयउ ईस मन शंभु क्षोभु विसेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। बहुत गुस्सा हो गए शिव, बहुत क्रोध हुआ उनको। नेत्र खोल करके चारों तरफ देखने लगे कि कौन है, किसने ये दुष्टता की। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोपु कंप्यउ त्रयलोका। जब वृक्ष की एक शाखा में इसको छिपा देखा कामदेव को, बहुत क्रोधित हो गए शंभु। इतना क्रोधित कि तीनों लोग कांपने लगे उनकी क्रोध से। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। क्रोध से उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, और उनके इस तीसरे नेत्र खुलते ही कामदेव जो है वो जल करके भस्म होकर के राख हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, हरे से सुर भय असुर दुखारी। अब कामदेव को जला दिया शंभु जी ने। ये सुनकर के पूरे इसमें विश्व में, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गई। पर देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनकी तो मनोकामना पूर्ण होने वाली है। शिव की समाधि टूट गई, विवाह होगा, पुत्र होगा उनका, तो ये इसको मारेगा, असुरों को मारेगा। तो असुर दुखारी, ये क्यों हुआ? वो हो गया, उनको दुख हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ? नहीं, यहाँ अर्थ ये बता रहे हैं कि हाहाकार भयो जग भारी, और हर से सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर, भय असुर सुखारी। डर क्यों गए देवता और दैत्य क्यों खुश हुए? चलो ये तो इसको मार दिया, अब तो कोई ये नहीं होगा। शिव क्रोधित हो गए तो देवताओं पर ही टूटेगा ये कष्ट जो है। और वो डर गए सुर किस लिए क्यों डर गए? कि अब देवता इसलिए डर गए कि शिव जी तो क्रोधित हो गए, और काम अब बनेगा कि नहीं पता नहीं। समुझी काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। भोगी विलासी जो हैं वो काम को भस्म कर दिया प्रभु ने, इसलिए दुखी हैं।
और जो योगी हैं वो तो खुश हो गए कि चलो ये संकट टला। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, और रोवती बदती बहुभांति करुणा करति शंकर पहुँ गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। अब जब कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया तो उसकी पत्नी रति जो है वो रोती बिलखती शिव जी के पास गई। शिव जी ने जब एक अबला को रोते बिलखते देखा तो उससे बोले, अब ते रति तब नाथ कर होई नामु अनंगु, बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तुम्हारे जो पति हैं ये बिना शरीर के अनंग, मतलब इनका कोई शरीर नहीं होगा, मगर ये व्यापेंगे, ये भावना इनकी जो है ये सबको व्यापेगी। और अब सुनो कैसे फिर तुम्हारा इनसे मिलना होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महा महिभारा। जब जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। हे रति, कृष्ण के जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे, मेरा कहा कभी मिथ्या नहीं होगा। और रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कहूं बखानी। रति जो है भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने भवन चली गई, गृह चली गई। अब आगे की कथा सुनाते हैं। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। अब देवों को भी ये समाचार तो मिल ही गया कि कामदेव को तो भस्म कर दिया प्रभु ने, वो सब ब्रह्मा वगैरह सब अपने अपने लोक को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। सब लोग मिल करके अब भगवान शिव के पास गए देवतागण। पृथक पृथक निज कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सबने अलग अलग ढंग से भगवान शिव की प्रशंसा की। चंद्रमा को शीश पर धारण करने वाले प्रभु प्रसन्न हो गए। अब बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, कहु अमर आए कहीं है तू। बोले शिव जी, अरे भाई देवतागण, आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं, कुछ बताएं तो। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। अरे आप तो अंतर्जामी है प्रभु। ब्रह्मा जी बोले, फिर भी हम आपकी विनती करते हैं। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहि चाहि, नाथ तुम्हार विवाहु। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए सकल करहु प्रस्थान। जय श्री राम।